महाकुंभ अपनी शुरुआती दिनों से ही बहुत लोगों की आंखों में खटक रहा था। सनातन विरोधियों को देश में हो रहा इतना बड़ा आयोजन कहीं से रास नहीं आ रहा था। महाकुंभ को कोसने वाले लोगों को मौनी अमावस्या के दिन आयोजन को बदनाम करने का एक कारण मिल गया। गिद्ध की नीयत से मौत पर राजनीति करने वाले लोगों के लिए महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मचा भगदड़ राजनीतिक अवसर बन गया। पार भव्यता और सफलता से चल रहा महाकुंभ को बदनाम करने का मौका कोई भी सनातन विरोधी गंवाना नहीं चाहता था। योगी आदित्यनाथ के दिन रात की मेहनत पर पानी फेरने में अब सभी पलटन जाकर के लग गए। महाकुंभ में अव्यवस्था हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों की जान भी गई, ये भी बेहद दुखद है। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में सभी दल का दायित्व था कि सरकार और शासन के साथ मिलकर महाकुंभ को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़े और लोगों का महाकुंभ के ऊपर विश्वास को बरकरार रखे। लेकिन यहाँ विपक्ष के नेता और गिद्ध मानसिकता के लोगों को योगी आदित्यनाथ पर कीचड़ उछालने का अवसर बहुत दिन बाद मिला था। वो यह मौका आखिर कैसे गंवाते? निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए, वो धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े। सबसे ज़्यादा जानें हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज़्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सनातन के प्रति समर्पण और महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए तैयारी पर उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है 144 वर्ष के बाद। यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है कुंभ की। महाकुंभ के आयोजन में योगी आदित्यनाथ हर कसर पूरी करने के लिए दिन रात कोशिश में लगे थे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन मौनी अमावस्या को मचे भगदड़ में 30 लोगों की मौत की आंकड़ा जारी होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में गायब है। इसकी जवाबदेही भी योगी सरकार को तय करनी होगी। गायब लोगों को परिजन को जवाब चाहिए कि उनके अपने कब तक घर पर लौटेंगे या कभी नहीं लौटेंगे। जो लोग अमृत स्नान के लिए गए और मृत शरीर बन गए, उनका गुनाहगार भी आखिर कौन है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और अगर चूक था तो कहां था, ये षड्यंत्र है या ये कोई साजिश, इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का दर्द तो आंखों से छलक रहा है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। योगी आदित्यनाथ का हृदय कष्ट और पीड़ा से भरा है, लेकिन वास्तविकता से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। प्रशासन की छोड़िए, देश के सामान्य नागरिक को भी पता था कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ होगी। तब व्यवस्था में कैसे चूक हो गई? योगी आदित्यनाथ के तमाम कोशिश के बावजूद वो कौन से अधिकारी थे जो जानबूझकर योगी सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते थे? क्या मुख्यमंत्री से कई महत्वपूर्ण बातें छिपाई गई? इन सभी मामलों की तफ्तीश से जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा भी होनी चाहिए। जो तान्या मित्तल मेले के शुरुआती दिन से ही महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को अपने सोशल मीडिया हैंडल से दिखा रही थी, उसी तान्या मित्तल के पहल के बाद लोगों को महाकुंभ में दूसरे जगह भी मचे भगदड़ के बारे में क्यों पता चला? यह जानकारी तो 12 घंटे बाद निकल कर आई। वो जानकारी प्रशासन और मीडिया ने पहले ही क्यों नहीं दी? मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों मीडिया से प्रशासन ने इन जानकारी को छुपाने की कोशिश की? तान्या मित्तल ने वक्त रहते अपनी जिम्मेदारी को समझा और लोगों की मदद की। संगम नोच पर घटी घटना के बारे में तो सबको पता चल गया, लेकिन झूसी के हल्दीराम स्टोर के पास जो घटना घटी, इसकी जानकारी कहीं न कहीं प्रशासन ने छुपाने की कोशिश की। देखिए, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जांच कराएंगे और जो भी फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे करेक्टिव एक्शंस जो है वो ली जाएगी। वहाँ की आंकड़ा तो बहुत दूर, वहाँ से लापता लोगों की संख्या का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है और प्रशासन ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण ही नहीं दिया। सुनिए तान्या मित्तल इस घटना को लेकर क्या कहती है। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक
बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी। हम नीचे पहुँचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में, और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था, मुझे कुछ ना दिख रहा था, ना समझ आ रहा था, और नामुमकिन था वहाँ से बाहर निकलना। आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। झूसी में मचे भगदड़ की दूसरी घटना को देश के एक बड़े यूट्यूब चैनल ने दिखाया और तान्या मित्तल इसकी सूत्रधार बनी। अगर तान्या मित्तल नहीं होती और यह एक बड़ा चैनल इस सच को सामने नहीं लाता तो शायद देश को कुंभ में तैनात प्रशासन के अधिकारी इस सच से वाकिफ भी नहीं होने देते। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती, अपना आई वुड हैव बीन डेड। के साथ में लोग थे, आप अपने आप को तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे। तो कुंभ के मेला में भगदड़ की यह घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई बार आयोजित कुंभ में भगदड़ की घटना हो चुकी है। पिछले बार के पूर्ण कुंभ में भी रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटी थी और बड़ी संख्या में लोगों ने जान भी गंवाई थी। इससे पहले भी कई बार पूर्ण कुंभ में भगदड़ मच चुका है। भगदड़ मचना अलग चीज है और जानकारी छुपाना अलग चीज। पत्रकारों को भी सच दिखाने से अधिकारियों द्वारा मौनी अमावस्या की रात को रोका गया। मोर्चरी के बाहर का यह वीडियो है जो TV9 के पत्रकार ने रिकॉर्ड किया है। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों, आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाओ, कैमरे में आप हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? मौनी अमावस्या की रात भी पत्रकारों की तस्वीर लेने से रोका गया। सच को छुपाने की पुरजोर कोशिश की गई। इसमें कोई शंका नहीं है कि मृतकों और घायलों के आंकड़ों पर मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के अधिकारियों ने मौन व्रत धारण कर लिया। बहुत देर के बाद जब उनका मौन व्रत टूटा तब भी आधा अधूरा सच ही सामने आया। क्या योगी की प्रशासन ब्रिगेड में कोई बड़ा अधिकारी सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, या योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ की रात हुई घटना की कई प्रमुख जानकारियां छुपाई गई? महाकुंभ के मौनी अमावस्या पर मचे भगदड़ के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विपक्षी अखिलेश यादव से भी ज्यादा प्रखर दिख रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। पूजनीय शंकराचार्य जी को भी यह बात समझनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति भी एक संत है, सन्यासी है, और हिंदू धर्म के आस्था को योगी आदित्यनाथ से बेहतर तो कोई दूसरा राजनेता नहीं समझ सकता। सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने के बजाय अगर पूजनीय शंकराचार्य लोगों को ढाढ़स देते तो ज्यादा बेहतर रहता। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी भी महत्वपूर्ण दावेदारी होने वाली है। महाकुंभ मेला में अभी भी कई दिन शेष है। कुछ अमृत स्नान होने भी बाकी है। भारत अध्यात्म का प्रबल केंद्र है। लोग इस घटना के बावजूद बड़ी संख्या में महाकुंभ में स्नान के लिए आएंगे। जरूरी है कि हो गई गलती से सीखा जाए और जिन परिजनों के अपने लापता है उन्हें खोजने में प्रशासन उनकी पुरजोर मदद करे।